सवाल आपसे ये है दीपक सर, मेरा आपसे सवाल ये है, भारत क्या करेगा? ट्रंप का ये जो ऑर्डर है, मैं इस ऑर्डर का मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं सर, एक बार सुनिएगा, हमारे दर्शकों को मैं पढ़ के सुना रहा हूं। ट्रंप का ये जो ऑर्डर है, इसका सेक्शन 4B क्या कह रहा है, जरा ध्यान दीजिएगा सर। शुड अ फॉरेन कंट्री रिटेलिएट, यानी कोई विदेशी मुल्क इसके जवाब अगर इसका देता है अगेंस्ट द यूनाइटेड स्टेट्स, अमेरिका के खिलाफ, इन रिस्पॉन्स टू दिस एक्शन, जो अमेरिका ने एक्शन लिया है, I may modify this order, यानी मैं इस ऑर्डर को मॉडिफाई कर सकता हूं टू इंश्योर द एफिकेसी ऑफ द एक्शंस हेयरइन ऑर्डर्ड। यानी उन्होंने कहा है कि अगर कोई मुल्क इसको लेकर रिटेलिएट करता है, अगर भारत भी करता है जैसे चाइना ने रिटेलिएट किया था, अगर कोई मुल्क रिटेलिएट करता है जैसे ब्राजील रिटेलिएट कर रहा है, तो फिर मैं उनके ऊपर और टैरिफ बढ़ा दूंगा। हमारा 10% एक्सपोर्ट अमेरिका से होता है सर, हम क्या करेंगे? तो सर मैं वही तो आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। इसने कहा है कि इफ ए फॉरेन कंट्री रिटेलिएट्स, इसने ये नहीं कहा भारत रिटेलिएट्स। कल अगर पेरू रिटेलिएट करता है कि आपने जी भारत के ऊपर ये बढ़ा दिया तो मैं रिटेलिएट कर रहा हूं, तो फिर उसमें मेरी क्या गलती है? दिस ऑर्डर इज गुफी, इट्स नॉट वेरी क्लियर। सेकंड थिंग सर, 10% हमारे एक्सपोर्ट्स वहां जाते हैं, तो हमारे एक्सपोर्ट्स को चोट लगेगी? कीमत कौन चुकाएगा? डोनाल्ड ट्रंप साहब, आप 1 करोड़% कर दीजिए। जो $10 की पतलून खरीदते हैं भारत में बनी आपके उपभोक्ता, वो $1 करोड़ देंगे उसके लिए। आप 1 मिनट नहीं टिक पाएंगे श्वेत घर में। द मैन इज लॉस्ट हिज मार्बल्स। सबसे ज्यादा नुकसान होगा अमेरिकन कंज्यूमर को सर, दिस इज वेरी वेरी क्लियर। हाँ, मुझे नुकसान होगा। 1998 में भी आपने जबरदस्त हमारे ऊपर सैंक्शंस लगाए थे। मैं आई डेल्ट विद देम, टुडे आई एम मच स्ट्रॉन्गर। मैं आपके सामने घुटने नहीं टेकूंगा। आप जानते हैं कि मेरे एनएसए इस समय मॉस्को में है। जो बात कर रहे हैं, एग्जैक्टली यही बात आपके सीनियर श्याम सरन सर ने कल एक लेख में लिखी है, दैट डोनाल्ड ट्रंप की बुलिंग बर्दाश्त नहीं होनी चाहिए। एग्जैक्टली उन्होंने यही कहा है। लेकिन अब मैं आपको इस तस्वीर का दूसरा पहलू दिखाता हूं। गोल्डमैन सैक्स ने आज कहा है, गोल्डमैन सैक्स एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, एक बहुत बड़ी फर्म है, उसने कहा है कि जो 20% टैरिफ लगा, 25%, उससे भारत का ग्रोथ रेट अगले साल 0.1%, उसके बाद जीडीपी 0.2% कम होगा। क्या भारत ये अफोर्ड कर सकता है? सर, आई डू नॉट अग्री विद दिस एट ऑल। हमारा जीडीपी ग्रो होता रहेगा, दूसरे तरीके हम ढूंढेंगे, दूसरे मार्केट्स हम ढूंढेंगे। हमारा एक्सपोर्ट कुछ हद तक कम हो जाएगा। और जीडीपी का मतलब क्या होता है सर? आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। जीडीपी होता है इन्वेस्टमेंट, कंजम्पशन एंड एक्सेस ऑफ एक्सपोर्ट्स ओवर इंपोर्ट। ठीक है, नहीं करेंगे एक्सपोर्ट आपको, और मार्केट हम ढूंढेंगे और सस्ते में देंगे। कुछ हद तक हमारे एक्सपोर्टर्स को तकलीफ होगी, बट वी विल इन्वॉल्व इट, क्योंकि आपने भारत की राष्ट्रीयता। बट अब्बास बोरा, एक सवाल यहां पर भारत की डिप्लोमेसी को लेकर कहा यह जा रहा था कि ट्रंप जब आएंगे तो भारत और अमेरिका के संबंध एक नई ऊंचाई पर जाएंगे, कहा यह जा रहा था। और देखा भी हमने ट्रंप के चुनाव के कैंपेन के दौरान भारत में भी बहुत ज्यादा सपोर्ट मिला उनको। आखिर ये बात बिगड़ कहां गई? और ट्रंप जो भारत के इतने अच्छे दोस्त कहे जा रहे थे, वो पाकिस्तान और चाइना के ज्यादा करीब जाते दिख रहे हैं। ये डिप्लोमेसी में कौन सी गूफअप रहेगी? ये कहना कि पाकिस्तान के करीब जा रहा है, ये ट्रांजैक्शनल आदमी है। हाँ। आप जानते हैं कि वहां पर वो जो उसके फैमिली ने वो क्रिप्टो करेंसी लगा दी है, जो इस्लामिक धर्म में आप जानते हैं हराम जिसको माना जाता है, वो तो पाकिस्तान में पहुंच गई। पता नहीं कौन सा इस्लाम है। ही इज प्लेइंग अराउंड। ये खेल रहा है, देख रहा है कि भारत कब मेरे सामने घुटने टेकेगा। और हम नहीं टेकेंगे डोनाल्ड ट्रंप, हम नहीं झुकेंगे। आपको पता है हमारे एनएसए बैठे हुए मॉस्को में, प्राइम मिनिस्टर इज गोइंग टू चाइना। ब्राजील ने कह दिया कि मैं तो बात नहीं करूंगा, अमेरिका से मैं बात करूंगा भारत के साथ। अरे समझ जा, यू आर नॉट मेकिंग अमेरिका ग्रेट अगेन, यू आर मेकिंग माटा अमेरिका टोटली अलोन। नहीं पंगा ले सकते। दुनिया की जो आप नंबर 1 महाशक्ति हैं, नंबर 2, 3 और 4, आप उनसे पंगा ले रहे हैं। भारत से, रूस से और चीन से पंगा ले रहे हैं। कब समझेगा? आई डोंट नो सर। मेरा मानना है, एंड आई से दिस विद कंसिडरेबल रिफ्लेक्शन, कि कुछ देर के बाद आप देखेंगे कि यही व्यक्ति कुछ ही दिनों में इसको रिवर्स करेगा कि अच्छा ठीक है, भारत ये नहीं कर रहा, भारत वो नहीं कर रहा, ये मान जाएगा। आई होप सो, आई विश सो। थैंक यू सो मच सर, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने कीमती वक्त को हमारे साथ शेयर करने के लिए।